फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका संविधान का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संविधान। ठीक है, संविधान के सभी प्रश्न जो आए हुए हैं उन सभी पर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो ये क्या है आपका? दृढ़ राज्य है। क्या आपका? दृढ़ राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है, तो इसका है आपका कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? ठीक है, किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है इसमें? लोकतंत्रात्मक। ठीक है, किसकी? लोकतंत्रात्मक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है आपका? तो इसका ऑप्शन है आपका सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ठीक है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? राज्यों का संघ। ठीक है, किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियां का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ठीक है, किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आपकी? इसका क्या होगा आपका? सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? संघीय सरकार का स्वरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? तो कहाँ से ली थी आपकी ये? कनाडा से। कहाँ से ली थी? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? ठीक है, तो किस प्रणाली ने द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है आपके? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो सही तिथि क्या थी इसकी? 24 जनवरी 1950। क्या थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा। ठीक है, बी.एन. राव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कौन था? सरदार पटेल। ठीक है, कौन था? सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय संविधान सभा द्वारा
स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सरकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन थे आपके? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व को उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो किस में उल्लेखित किया गया है आपका? 3, 5, 2 और 1 में। ठीक है, किस में किया गया है? 3, 5, 2, 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये कैसी व्यवस्था है आपकी? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अध्यात्मक सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन विकास संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने का दायित्व रखता है? तो कौन रखता है? जिलाधीश। ठीक है, कौन रखता है? जिलाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा है? कार्यकारी प्रमुख का, ठीक है, कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी सही है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग कर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सारे हो गए। ठीक है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, सभी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से व्यवसाय एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिखित संविधान है। ठीक है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य में विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये आपका सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये देखते हैं। ठीक है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है। ठीक है, ये भी सही है आपका। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ठीक है, तो आपका दोनों संघ तथा राज्य विधायक प्रशासन संपन्न है, गलत है ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था आपका ये? M.N. राय ने। ठीक है, किसने किया था? M.N. राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है, तो कितनी थी आपकी इसमें? 15। कितनी थी? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? ठीक है, क्या नाम था? H.C. मुखर्जी। ठीक है, कौन थे? H.C. मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, तो इसके कौन थे आपके? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था आपका? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्णय में योगदान देता है? ठीक है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय शासन लोकतंत्रात्मक था। ठीक है, ये भी है आपका। ठीक है, रूस में समाजवादी क्रांति। ठीक है, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। ठीक है, ये भी तीनों है। ठीक है, ऊपर का औद्योगिक क्रांति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है आपकी? चलिए शुरुआत करते हैं। यह एक लिखित संविधान है। ठीक है, यह भी सही है आपका। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। ठीक है, तो इसे राज्य के राज्यपाल संसदों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? आपका डी। ठीक है, इसे राज्य के राज्यपाल संसदों विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ठीक है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1,20,000 शब्दों का। ठीक है, 1,20,000 शब्दों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, किस अध्याय में दिए गए हैं जनता को मूल अधिकार? तो आपके भाग 3 में। कौन से में? भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? ठीक है, तो किस में कहा गया? आपके मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश में कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? ठीक है, तो ये कौन से में कहा गया? आपका समानता का अधिकार में। ठीक है, समानता का अधिकार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, तो इसका क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? ठीक है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो आपका इसका होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ठीक है,
प्रेस की स्वतंत्रता भारत संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो किससे मिलती है? आपके अनुच्छेद 19 से। ठीक है, अनुच्छेद 19 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, चलिए, तो इसका क्या होगा आपका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार है मूल अधिकार भारत के नागरिकों के लिए? अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपका? हड़ताल का अधिकार। ठीक है, हड़ताल का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? आपकी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? आपके तीसरे स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। कौन? हरिदेव जोशी। सॉरी, ये आपका गलत हो गया, एक मिनट रुकिए, इसको हम दोबारा करते हैं। ठीक है, तो इसके कौन रहे हैं आपके? R.A. अंतुल्य भी थे, S रे भी थे, और आपके C.M. स्टीफन थे। ठीक है, ये नहीं थे, ये नहीं रहे थे। ठीक है, ये नहीं रहे थे, सॉरी, आपका रहे हैं लेकिन ये नहीं रहे थे। ठीक है, तो आपका C ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंग माना गया है उनका? ये अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये कौन सा अधिकार है? मूल्य अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधेयक समता यानी कानून के समक्ष संबंधित है? ठीक है, तो इसका क्या है आपका? 14, अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार
ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? ठीक है, तो किसके उस अनुसार किया है? आपके अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? ये आपका 23वां। कौन सा? 23वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ठीक है, तो कौन सा मौलिक अधिकार उनके हितों के संरक्षण की बात करता है? संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान उपचारों का अधिकार के तहत आता है? ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ठीक है, तो किसके तहत आता है आपका ये? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2019 उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके? 11। ठीक है, कितने हैं? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था? ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है, तो किस में जोड़ा गया है आपका? स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो कौन करता है आपका? कलेक्टर। ठीक है, कौन करता है? कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका? लोक चुनावों में वोट डालना। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं आपके? आयरलैंड के। ठीक है, क्या है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ठीक है, तो किस में कही गई है आपकी? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ठीक है, तो किस पर है? गोवध पर निषेध। ठीक है, गोवध पर निषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ठीक है, तो कौन सी संशोधन था वो आपका? 42वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका?
एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है आपका संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो किस में किया गया है आपका ये मौलिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है आपका वो अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संविधान से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है आपका अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे, संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका जनजातियों। ठीक है, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, ठीक है, और जनजातियों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस में पाए जाते हैं आपके केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, ए और बी दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। ठीक है, तो किसके बारे में आपके प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गया है आपका मुक्त कानूनी सलाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ठीक है, ये किसने कहा था आपका केटी साहा ने। ठीक है, किसने कहा था केटी साहा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। ठीक है, तो कौन सा सूचीबद्ध है आपका उसको देखते हैं। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपके ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, तो किसके पास होती है आपकी ये भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किसके पास होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है। ठीक है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, दूसरा, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आपका ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ठीक है, कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के? तो आपके ये कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है आपका यह अधिकार? राज्यसभा के पास। ठीक है, किसके पास है? राज्यसभा के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ठीक है, संसद का कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य, धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो आपका ये भी है। ठीक है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। ठीक है, तो आपका ये भी है। ठीक है, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर सर्वोच्च करने और लागू करने का अधिकार है। ठीक है, तो आपका ये भी है। ठीक है, आगे, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ठीक है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ठीक है, तो वो अवधि क्या है उनकी? 1 माह पहले। ठीक है, 1 माह पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितने सांसदों की आवश्यकता होती है आपके? 50। ठीक है, कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? ठीक है, टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है आपका? तो ये होता है स्पीकर के पास। ठीक है, स्पीकर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? अगर उसकी बात करी जाए तो 543। ठीक है, कितने हैं? 543 लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है आपकी ये? SS खेरा ने। किसने? SS खेरा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद
में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका 249 अनुच्छेद 249 में दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? इसका होगा आपका अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपका? तो ये कौन होता है आपका? उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, कितनी? 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए? तो आपकी 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? ठीक है, तो कौन सी है आपकी? यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। ठीक है, तो कौन थे वो? आपके बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है इस चीज़ को? आपका अनुच्छेद 75(1). ठीक है, अनुच्छेद 75(1). ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे आपके? सरदार पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? 1 माह के भीतर। ठीक है, 1 माह के भीतर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ठीक है, सरकार की राष्ट्र प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो कौन है आपके? ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। ठीक है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है आपका? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है, क्या कहलाता है? शून्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट। संसद सदस्य में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। ठीक है, कितने सत्रों में? आपका 60 दिन तक। ठीक है,
कितने 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर वो अपनी सदस्यता गंवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में कौन बोल सकता है आपका? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, वे सदस्य जो राज्यसभा के वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? ठीक है, तो कितने सदस्य होना? कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्य कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है इसे? आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ठीक है, क्या प्राप्त नहीं हो सके उसे? वैध मतों का 1/3। ठीक है, वैध मतों का 1/3 प्राप्त होना चाहिए। वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5। ठीक है, अगर ये उसे प्राप्त नहीं होते हैं तो वो अपनी जमानत खो देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जाएगी आपकी? स्थगन द्वारा, सत्रवासन द्वारा, विघटन द्वारा। ठीक है, तो आपका सभी। ठीक है, स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रवासन द्वारा भी और विघटन द्वारा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है आपका? सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, वह है। ठीक है, कौन सा अधिकार है उन्हें? आप मत बराबरी की अवस्था में मत करने का कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतदान हो रहा है तो बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ठीक है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ठीक है, तो किस में करता है आपका? वो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद शक्ति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है आपका? राज्य को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, ये भी आपका है। ठीक है, राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा। ठीक है, ये भी होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उससे किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी हो और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए
तो क्या होगा? तो ठीक क्या होगा? अगर यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी हो, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? संयुक्त सत्र स्थगित आहूत होगा। ठीक है, संयुक्त सत्र समय आहूत होगा। ठीक है, यथा समय आहूत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है, तो क्या माना गया आपका? रूप विधान में संज्ञेय और भावना में एकात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? ठीक है, तो भाग सेकंड किससे संबंधित है आपका? नागरिकता से। ठीक है, किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ठीक है, किस पहलू से संबंधित है? अगर इसकी बात करी जाए तो ये भारत की नागरिकता से। ठीक है, भारत की नागरिकता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आपका? 1956 में। ठीक है, 1956 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो कौन से उसमें अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है? राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार के संघवाद देखा जाता है? ठीक है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? ठीक है, तो किस बात का संघवाद देखा जाता है आपका? संघ बनाकर राज्यों का गठन। ठीक है, संघ बनाकर राज्यों का गठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय प्रकार के शासन एक गंभीर दोष है। ठीक है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? पृथकता का खतरा। ठीक है, पृथकता का खतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसके द्वैसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो किसका एक अनिवार्य लक्षण है आपका? संघीय प्रणाली का। ठीक है, संघीय प्रणाली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो किसकी है आपकी? ये समाजवादी राज्य की। ठीक है, समाजवादी राज्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ठीक है, तो इस किसकी विशेषता है आपकी? संघीय सरकार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? ठीक है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो कौन सी प्रणाली है आपकी? जाति व्यवस्था। ठीक है, कौन सी? जाति व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, कौन सा तत्व आवश्यक है आपका? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो आपका ये सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत करती है आपकी? लोकतांत्रिक संवैधानिक। ठीक है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित है। ठीक है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची अवधारणा कहाँ से ली गई है आपकी? इसकी बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से एक सुमोलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? शेयर बाजार समवर्ती सूची से। ठीक है, वन समवर्ती सूची, डाकघर बचत संग्रह सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। ठीक है, तो कौन सा शेयर बाजार समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलगत लक्षण हैं। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, तो कौन से हैं आपके? इसका होगा आपका, यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की ही सरकार है। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, तो आपके 1, 2 और 3 तीनों है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ठीक है, तो कौन सा है इसका आपका? एकल कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन सा तत्व है वो? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और आपका अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो आपका क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। ठीक है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित किससे होते हैं आपके? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। ठीक है, तो किससे प्रभावित होते हैं? आपके ये चारों। इसका ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपके। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण में विनियमित करते हैं? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? अनुच्छेद 245 तथा 46। ठीक है, अनुच्छेद 245 तथा 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विधायी शक्तियां का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस में से एक है? तो किस में से एक है आपकी वो? अगर इसकी बात करें तो 7वीं सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं आपके? भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो किस में करता है आपका? अनुच्छेद 263 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? अगर इसकी बात करें तो आपका संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ठीक है, सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? ये आपका संघ और राज्य के मध्य संबंधों को, ठीक है, संघ और राज्य की मध्य की समीक्षा करने के लिए क्या गठन हुआ था? सरकारिया आयोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? ठीक है, तो किसका किया है? आपका सरकारिया आयोग का। ठीक है, सरकारिया आयोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन संबंधित नहीं है? आपका इंद्रजीत गुप्ता। ठीक है, कौन नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 5 वर्ष की। ठीक है, 5 वर्ष की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अफसर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ठीक है, तो किस में देता है? आपका उत्प्रेषण में। ठीक है, उत्प्रेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? आपकी फातिमा बीवी। कौन थी? फातिमा बीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? आपकी कम से कम 5। ठीक है, कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? कम से कम 5 न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नवसृजित उच्च न्यायालय है। ठीक है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा आपका? तो ये है आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेश भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? आपकी 1935 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, क्या प्राप्त है? मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो किसमें करेगा पुनर्विचार? अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी मौलिक अधिकारिता। किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो कौन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है? तो किस में नहीं है? उच्च न्यायालय में, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है, सेवानिवृत्त
हुआ है, ठीक है, उसमें काम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो किसको है आपका? उच्च न्यायालय को, ठीक है, किसको है? उच्च न्यायालय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ठीक है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है आपकी? ये विधि मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? विधि मंत्री द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राज्यपाल द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? केशवानंद भारती ने, केशवानंद भारती ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो इसका अधिकार किसको है आपका? राष्ट्रपति को, ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो क्या सही नहीं है आपका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ठीक है, तो कहाँ से दी जाती है उसको पेंशन? भारत की संचित निधि से, ठीक है, भारत की संचित निधि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं आपके? यानी कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार, ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में आया है जिला न्यायाधीश शब्द? इसकी बात करी जाए तो आपका अनुच्छेद 233, ठीक है, अनुच्छेद 233, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी, ठीक है, तो किसके सम्मिलित नहीं होगी? ये किसने कहा था आपका?
अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको देता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का सदस्य कौन है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का सदस्य कौन है? ठीक है, तो कौन है? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो कौन है? छवि राजावत। ठीक है, कौन है? छवि राजावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, तो कौन सा है आपका? केरल। ठीक है, कहाँ है? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। 73वां संशोधन। ठीक है, तो कौन सा दिन है वो आपका जिस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा है आपका? 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पेश किया गया था आपका? नागौर जिले से। ठीक है, पंचायत राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन सी है? ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? नगर परिषद। ठीक है, ये ग्राम पंचायत भी है आपका, जिला परिषद भी है और पंचायत समिति भी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? नगर परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? ठीक है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो किसने करी थी ये आपकी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ठीक है, कब किया जाता है? हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? ठीक है, कितने का होता है? 2/3 का। ठीक है, 2/3 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। तो कितने % आरक्षण को मंजूरी दी थी? 50%। ठीक है, कितने को दी थी? 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ठीक है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ठीक है, तो कौन से थे आपके? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ठीक है, तो कितने सदस्य हैं वो? 7 से 17 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो
एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ठीक है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? आपकी नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? ठीक है, कौन सा संशोधन ने दिया है? 74वां संविधान संशोधन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित होती हैं आपकी? 1/3। कितनी होती हैं? 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रण है? ठीक है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? ठीक है, तो कौन से उसका करती है आपकी ये? नगर पालिका परिषद। ठीक है, कौन करती है? नगर पालिका परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? ठीक है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? ठीक है, तो किसके लिए? जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? ठीक है, तो कौन सी समिति नियुक्त की गई थी आपकी? वो अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस विभाग का प्रमुख निम्न में से कौन होता है? ठीक है, पुलिस विभाग का प्रमुख निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है आपका? पुलिस अध्यक्ष। कौन होता है? पुलिस अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है आपका? स्थानीय सरकार। क्या है? स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ठीक है, निम्नलिखित से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो कौन है आपका? राज्य का विधान मंडल। कौन है? राज्य का विधान मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक, किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था निम्न में से किसमें उल्लेखित है? ठीक है, किसमें उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का? ठीक है, तो किसमें है? राज्य सूची में। ठीक है, किसमें है? राज्य सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ठीक है, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु बुलाया गया है? ठीक है,
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ठीक है, तो किस में लाया गया है आपका ये? अनुच्छेद 43 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है आपका? B.R. मेहता को। ठीक है, किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है आपका? भाग 9A। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होते हैं? ठीक है, किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होते हैं? तो इसका क्या होगा आपका? 6 माह के अंदर। ठीक है, कितने माह के अंदर निर्वाचन होंगे आपका? 6 माह के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल दिनांक से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो कौन सी है आपकी? वो प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो किस में प्राप्त है? अनुच्छेद 213 में। ठीक है, अनुच्छेद 213 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो इसका क्या होगा आपका? अनुच्छेद 169। ठीक है, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम 60 और अधिक 500। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, कब लागू किया गया था हिंदू विवाह अधिनियम?
तो ये किया गया था आपका 1955 में, ठीक है। कब किया गया था? 1955 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ठीक है, किस पहलू से संबंधित है आपका? ये चुनाव से संबंधित है, ठीक है। 324 से 329 किस संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है आपका? राष्ट्रपति। कौन करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो, ठीक है। 6 साल के लिए या उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, ठीक है। संविधान सीओ की चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित की जाती है, या तो वो 6 साल के कार्यकाल के लिए होंगे या उनकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा संबंधित है आपका? अनुच्छेद 244, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो विधि अधिकारी कौन होता है आपका? महान्यायवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, तो कब तक रह सकता है वो अपने पद पर? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया आपका? अनुच्छेद 315, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात निर्धारित है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? अगर इसकी बात करी जाए चौड़ाई और लंबाई की, तो ये है आपका 3:2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ठीक है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ठीक है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं आपके? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये किस वर्ष बनाया गया? 1992 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो किसने करी थी? कोठरी समिति ने, ठीक है, कोठरी समिति ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपकी? 15। कितनी है? 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को नाम से जाना जाता है, ठीक है। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। कौन से? उससे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? ठीक है, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं आपके?
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, लोकतंत्र के कौन से दो रूप हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो किसका मिलान सही नहीं है आपका? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये भी सही है आपका। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, ये भी सही है आपका। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये गलत है। ठीक है, महिलाओं पर क्रूरता अधिनियम 1955, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्ग से। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग से कौन है? मंडल आयोग संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद्योपरांत अपना पद धारण करता है? ठीक है, तो कौन करता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ठीक है, तो किस में होगा? निम्नलिखित में से किसके अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ठीक है, तो किस में होगा आपका? महान्यायवादी को। ठीक है, किसे होगा? महान्यायवादी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है आपका? भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारत राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? अगर इसकी बात करी जाए तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो किसको प्रस्तुत किया जाता है आपका? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, कितना होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो किसके समान है आपकी? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका प्रणाली, टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है तो किसकी जिम्मेदारी है ये आपकी? संसद की। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? संसद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा लेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है तो किसका होता है वो? लोक लेखा समिति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी
कौन है? तो कौन है आपका वो? भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ठीक है, कौन रखवाएगा इसको? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य कौन सदस्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सदस्य नहीं है? राज्य का सभापति, ठीक है, कौन सदस्य नहीं है? राज्य का सभापति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? ठीक है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1972 में, ठीक है, कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जिला प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है आपका? कलेक्टर। कौन होता है? कलेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, किस कलेक्टर का गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसकी बात करी जाए तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कलेक्टर के कार्य हैं, ठीक है, कलेक्टर के क्या क्या कार्य हैं? ठीक है, तो कलेक्टर कार्य की बात करें, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाना, जिला स्तरीय पर आपदा न्यूनीकरण के लिए सहायता प्रदान करना, सरकारी कानूनों एवं आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना, ठीक है। तो ये सभी कार्य कलेक्टर के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? ठीक है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो किसने कहा है? रजनी कोठरी ने, ठीक है, रजनी कोठरी ने, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा संविधान का पूरा हुआ, ठीक है। इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। इससे मोस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आगे भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले प्रैक्टिस सेट पर। जब तक के लिए धन्यवाद।